नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने किया भाजपा जिला कार्यालय का भूमि पूजन। श्रद्धा के साथ 51,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन संपन्न। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिला कार्यालय अटल स्मृति भवन के निर्माण को लेकर रिजदी रोड स्थित चयनित स्थल पर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल स्मृति भवन केवल एक कार्यालय नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की विचारधारा और राष्ट्र सेवा के संकल्प का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि यह भवन संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के जोर से नारा लगाएंगे। हमारा अतिथियों का आगमन हुआ है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सरोज दीदी जिंदाबाद। सबको थोड़ी नहीं आता सबको। कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे किरण भैया जिंदाबाद। हम सभी की प्रिय दीदी सरोज दीदी का स्वागत पुष्प गुच्छ श्रीफल का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पहले से जिला का छोटा कार्यालय था, लेकिन लगातार पार्टी का विस्तार हो रहा है। एक आवश्यकता थी बड़े कार्यालय का, आज बड़े कार्यालय का भूमि पूजन किए हैं। और ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सरोज पांडे जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे मंत्रीगण, यहाँ के लोकप्रिय विधायक लखनलाल देवांगन जी, राजेश अग्रवाल जी, विधायक प्रेमचंद पटेल जी, महापौर और सभी हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों की उपस्थिति में और पूरे जिले से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आगे चल के हमारे कार्यकर्ता और ऊर्जा के साथ इस भवन के बन जाने से पार्टी की रीति नीति को लोगों तक पहुंचाएंगे और सरकार की योजनाओं को। अटल जी के नाम समर्पित है अटल स्मृति वर्ष। हम साल भर उनकी कार्यक्रम को पूरे साल भर मनाएंगे और उन्हीं के नाम पर अटल स्मृति भवन का आज भूमि पूजन का यह अवसर हुआ है। आदरणीय हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को पूरे विकास से जोड़कर दिन रात जनता के हितों की चिंता करने वाले ऐसे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान। एक बार करतल ध्वनि देखिए, तालियों की ध्वनि पीछे नहीं आती है, बड़ा मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री ने जब उन्होंने शपथ ली और उसके तुरंत बाद 1 महीने के अंदर में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणाएं की थी उसे धरातल पर किस प्रकार से उतारना है, यह हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। बहुत लंबे समय के बाद मेरा थोड़ा बीच में गैप हो गया था, कोरबा आना नहीं हुआ। मैं आज बहुत हर्ष का अनुभव कर रही हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज और इसका भूमि पूजन किया है और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर वो लगातार हम लोगों को सौगात देके जाते हैं। कोरबा में भी नई नई सौगातें हम लोगों को मिलती रहेंगी।
आईटी रामपुर स्थित सिंचाई कॉलोनी दुर्गा पंडाल में 51,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं पूजन का भव्य धार्मिक आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आए। कार्यक्रम में विधिवत रूप से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया और पूजन, अभिषेक, हवन एवं प्रसाद वितरण के साथ आयोजन संपन्न हुआ। आदर्श नगर कुसमुंडा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जा रहा है। कथा के क्रम में कल 7वें दिन की कथा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। 7वें दिन सुंदर सुदामा चरित्र की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित नगर एवं आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु ने कथा का आनंद लिया। जी को भगवान ने विराजमान किया, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। जी को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा। केलो बिहार कॉलोनी में किराए के मकान में संचालित देह व्यापार का रायगढ़ पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में थाना चक्रधर नगर एवं साइबर थाना की संयुक्त टीम द्वारा की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सटीक योजना बनाकर रेड की, जहां आरोपी डिम्पी उर्फ राहुल इजारदार द्वारा बाहर से महिलाओं को लाकर देह व्यापार कराए जाने का खुलासा हुआ। मौके से एक अन्य आरोपी नागेंद्र विश्वकर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रायगढ़ के मार्गदर्शन में जिले में जितने भी अवैध व्यापार हो रहे हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई किया जाना निर्देशित हुआ है। हमें उसी तारतम्य में मुखबिर सूचना पर से चक्रधर नगर थाना क्षेत्रांतर्गत केलो विहार में एक अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिस पर संयुक्त टीम चक्रधर नगर थाना और साइबर की टीम के द्वारा रेड किया जाकर वहां पर से देह व्यापार में लिप्त 3 महिलाओं को वहां से बरामद किया गया। साथ ही इस पूरे गिरोह को जो दलाल के रूप में सक्रिय था डिम्पी उर्फ राहुल इजारदार, साथ ही वहां मौके पर एक ग्राहक के रूप में नागेंद्र विश्वकर्मा को हिरासत में लिया गया है और पीटा एक्ट के तहत धारा 3, 4, 5 के अंतर्गत FIR किया जाकर उक्त दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की प्रक्रिया जारी है। पौड़ी बहार में जागृति महिला मंडल समिति द्वारा अखंड नवधा रामायण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके शुभारंभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर शामिल हुए। कलश यात्रा कथा स्थल से प्रारंभ होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए पुनः आयोजन स्थल पहुंची। कलश यात्रा में युवा, महिलाएं एवं बुजुर्गों की उत्साहपूर्वक सहभागिता रही। कथा आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का माहौल देखा गया।
चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट पतंजलि चिकित्सालय एवं श्री शिव औषधालय के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु बच्चे रहें स्वस्थ योजना अंतर्गत स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार का आयोजन किया गया। स्वर्ण बिंदु प्राशन के सेवन से 5 वर्षीय बालक गिरीश चंद्र सोनी के व्यवहार एवं अध्ययन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। बालक की माता बबीता सोनी एवं पिता जगदीश सोनी ने बताया कि गिरीश पहले अत्यंत संकोची था, लेकिन स्वर्ण प्राशन के बाद वह अधिक फ्रैंक हुआ है, बातचीत करने लगा है और पढ़ाई में भी रुचि बढ़ी है। मीठा मीठा बेटा और आकर गुड छटा ठीक है। संकोची था बहुत, मतलब स्पष्ट रूप से बात भी नहीं कर पाता था, शांत रहता था क्लास में, ज्यादा मैम लोग जो बताती थी उसको रिपीट भी नहीं करता था। और जब से इसको स्वर्ण बिंदु पिला रही हूँ तब से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, इतना बात करता है कि मैम लोग परेशान हो जाती है कि ये बहुत बात करने सीख गया है, बदमाश हो गया है। और क्लास में जब प्ले में था तो सब मैम लोग बोलती थी कि सबसे शांत बच्चा है, अब बोलते हैं सबसे बदमाश बच्चा है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं जब तक पिलाएंगे मैं तो पिलाती रहूंगी, मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिख रहा है इसमें। मैं तो उनको यही कहूंगी कि सब कोई स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार अपने बच्चों को पिलाए, निरोग रखे, स्वस्थ रखें अपने बच्चों को, और उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा इसे पिलाने से, पढ़ाई में भी आगे बढ़ेंगे। गिरीश चंद्र सोनी जो बालक है वो बहुत संकोची स्वभाव का था, बहुत शांत रहता था, किसी से कुछ बात नहीं करता था, बोलने से कुछ जवाब भी नहीं देता था। तो फिर उसको स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार सलाह पे चालू किया गया। उसका परिणाम यह है कि वो बात भी करने लगा और सभी कामों में मतलब अपनी प्रतिक्रिया क्रिया करने लगे। साथ में विशेष परिवर्तन ये आया कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और होमवर्क नहीं करता था, तो उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगा है और होमवर्क भी करने लगा है। तो इस तरह से जो बच्चे संकोची स्वभाव के रहते हैं और ज्यादा शांत रहते हैं उनमें भी ये मानसिक विकार है, एक तरह का मानसिक विकृति है। तो स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार से न केवल शारीरिक विकृतियां दूर होती बल्कि मानसिक विकृतियां भी दूर होकर बच्चे प्रतिभावान और प्रतिभाशाली बनते हैं, और यही अंतर गिरीश चंद्र सोनी में भी देखने को मिला है। स्वर्ण बिंदु में मुख्यतः स्वर्ण भस्म, हनी, शहद और घी का प्रयोग होता है। साथ में कुछ मेध्य द्रव्य रहते हैं, अश्वगंधा, जटामासी, ब्राह्मी, ये सब मिलकर एक विशेष औषधि तैयार की जाती है विशेष समय पे, और इसे विशेष नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में पिलाया जाता है, जिसका परिणाम होता है जो स्वर्ण भस्म है वो हमारे प्रत्येक टिश्यू में जाकर हमारे टिश्यू को ताकत देता है और हमारी मोटर नर्व को सही करता है। तो इससे बच्चों में अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान
सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।